बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी का वर्क के साथ क्या रिलेशनशिप है। पढ़ चुके हैं। दिस इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। लेटेस्ट बुक्स वाले कहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी को सिर्फ गिब्स एनर्जी कहा जाए। दिस इज मैथमेटिकल definition of Gibbs energy. Gibbs energy is the difference of, actually it is the difference of enthalpy and the product of temperature and entropy at constant temperature and constant pressure. We can write change in Gibbs energy in this way. temperature यहाँ पर constant है और pressure constant है, as we know. the entropy change, ये इक्वेशन भी हमने कई दफा डिस्कस की है। एंट्रोपी चेंज इज द रेशो ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट इज गिवन। ये ज्यादातर जगह पर यहां पर क्यू रिवर्सिबल लिखा जाता है बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी। डी एस की ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 2 में यहां पर पुट करें then we get equation 3 and here dH is the sum of internal increase in internal energy and work done, pressure volume work done by the system। dH की वैल्यू इक्वेशन 3 में यहां पुट करें, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। we can write this equation in this way। ये हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया। Now we are in equation number 4. This equation gives energy change if process is isothermal, isobaric and reversible। अब यहां पर हमने 3 रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है और आइसोबैरिक है। This equation gives change in Gibbs energy in case if process is reversible, isothermal and isobaric। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट और प्रोसेस रिवर्सिबल भी है। According to first law of thermodynamics, heat given during reversible process increases Gibbs energy and it causes for system to do work। इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम यूं भी लिख सकते हैं और यहां से DE माइनस क्यू रिवर्स डेल्टा क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, यहां पर ये दिस इज इक्वेशन 4 और इस इक्वेशन 4 में हम DE माइनस क्यू रिवर्सिबल की ये वैल्यू यानी माइनस क्यू मैक्स माइनस डब्ल्यू मैक्स ये वैल्यू पुट कर दी। डब्ल्यू मैक्स मीन मैक्सिमम वर्क डन। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। नाउ इट इज इक्वेशन 4, नाउ इट इज इक्वेशन 5 माइनस इस इक्वेशन को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया। नाउ माइनस DG मीन डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी एंड डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी indicates process is spontaneous and decrease in Gibbs energy during isothermal, isobaric, reversible process is equal to the difference of maximum work and work of expansion। ये work of expansion is actually work wasted due to increase in volume and difference of both यानी Q max the difference of maximum work done and pressure volume work, this difference is called useful work। Therefore decrease in Gibbs energy is the measure of useful work done during the process। minus DG mean decrease in Gibbs energy at constant temperature and constant pressure। यहां पर देखें temperature constant and pressure is also constant।
This difference of maximum work done and work of expansion is actually the measure of useful work. For infinitesimal change, for very small change, हम वेरी स्मॉल चेंज को, एक्सट्रीमली स्मॉल चेंज को या इन्फिनिटेसिमल चेंज को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और बिग चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, कैपिटल डेल्टा से. तो फॉर बिग चेंज डी को हमने रिप्लेस कर दिया कैपिटल डेल्टा से. तो इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं. डब्ल्यू मैक्स इज एक्चुअली मैक्सिमम वर्क डन एंड पी डी वी और पी डेल्टा वी, इट इज द वर्क वेस्टेड अगेंस्ट एक्सपेंशन. Therefore, माइनस डेल्टा जी और माइनस डी जी, यहां पर याद रखिएगा टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है. Minus dg is the decrease in Gibbs energy and it is the measure of maximum useful work other than work wasted during expansion. Work wasted during in expansion during isothermal, isobaric, reversible process. चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए प्रोसेस आइसोथर्मल है और चूंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है इसलिए प्रोसेस आइसोबैरिक है. और हमने सपोज किया है, हमने अज्यूम किया है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है. देयरफॉर वी कैन से अगेन द डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी माइनस डेल्टा जी is the measure of maximum useful work obtained during reversible isobaric isothermal process, or we can say it is decrease in Gibbs energy is actually the measure of maximum work done from reversible process at constant temperature and constant pressure other than work of expansion. For a process occurring at constant temperature and constant pressure, decrease in Gibbs free energy is equal to the difference of maximum useful work done and the work wasted during expansion. This is the relationship. This is the relationship between Gibbs free energy and maximum useful work done. Thank you very much. Allah Hafiz.